Hello, bachcho. Let's read the question. A thin convex lens has focal length f1 and a concave lens has focal length f2. They are kept in contact. Now match the list 1 with list 2 and mark the correct option from the quotes given below. So बच्चों given है हमें एक thin convex lens, इसकी focal length given है f1 and a thin concave lens, इसकी focal length given है हमें f2. अब दोनों को इस तरह से कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है। अब हमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन है लिस्ट 1 में एंड उनको मैच करना है करेक्ट एंट्रीज विद लिस्ट 2। सो बच्चों फर्स्ट में ए एंट्री में हमें बोला है द मॉड्यूलस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, देन पावर क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि जब भी हम दो लेंसेज को कांटेक्ट में कर रखते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब पावर को हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, so 1 by fq is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। बट बच्चों अब हम देख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। सो जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हमें मिलेगा 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f2। सो हमें जो पावर मिलेगी दैट विल बी p1 माइनस p2। सो अगर ए एंट्री के अकॉर्डिंग हम दोनों के मॉड्यूलस को इक्वेट कर दें तो इट मीन्स हमें पावर मिल जाएगी 0। सो बच्चों एंट्री ए मैच होती है एंट्री पी से, पावर ऑफ सिस्टम इक्वल टू 0। देन बच्चों हमें गिवन है सेकेंड एंट्री एज इफ मॉड्यूलस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड लेंस। तो यहाँ देख सकते हैं हम अगर इस रिलेशनशिप में हम ऑब्जर्व करें कि इफ f1 इज मॉड ऑफ f1 इज मोर देन मॉड ऑफ f2 तो बीच में तो हमें निगेटिव साइन मिल रहा है। इट मीन्स ये क्वांटिटी लार्जर है तो ये जो फ्रैक्शन मिलेगा हमें वो फ्रैक्शन कैसा मिल जाएगा, इनवर्स रूल के अकॉर्डिंग हमें वो स्मॉल मिल जाएगा। इट मीन्स बच्चों हमें ये जो नेट क्वांटिटी मिलेगी 1 बाय f इक्विवेलेंट जो कि होगा पावर ऑफ इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन दैट विल बी नेगेटिव लेस देन 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एंट्री बी मैच होती है एस से। देन वी विल बी ऑब्जर्विंग सी एंट्री। सी एंट्री में हमें गिवन है मॉड्यूलस ऑफ f1 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ f2। तो अगेन हम रिवाइज करेंगे इस स्टेटमेंट को। अगर हमारे पास में ये जो f1 क्वांटिटी है ये देख सकते हैं हम f1 जो क्वांटिटी मिल रही है इसको फिर से लिख लेते हैं 1 by f1 माइनस 1 by f2 is the power of equivalent। तो ये जो क्वांटिटी मिल रही है वो स्मॉल मिल रही है तो ये जो पूरा फ्रैक्शन मिलेगा हमें इनवर्स लॉ से वो फ्रैक्शन लार्ज हो जाएगा एंड ये फ्रैक्शन स्मॉल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट फ्रैक्शन। इट मीन्स जो हमें इक्विवेलेंट पावर मिलेगी दैट विल बी पॉजिटिव दैट इज मोर देन 0। तो बच्चों हमें सी एंट्री का आंसर मिल जाएगा आर। सो हम देख सकते हैं द सीक्वेंस इज पी SR. So we have correct answer as option number 1. Thank you.